नमस्कार, आप सभी का आज सत्संग में स्वागत है। सत्संग में हम जो मित्र हैं उनसे बात करते हैं, कुछ प्रश्न हैं तो वो लेते हैं। तो आज बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है, यहीं से शुरुआत करते हैं। इस बीच यदि कोई कुछ अपना अपनी बात रखना चाहते हैं तो अनम्यूट करके कह सकते हैं या लिख करके भेज सकते हैं। ये एक संवाद है जो हमें अपनी तरफ देखने के लिए प्रेरित करता है, जहाँ पर हम एक मौका है जब हम थोड़ा सा अपनी तरफ झांक सकें, अपने अंदर झांक सकें कि क्या चल रहा है। तो शुरू करते हैं। एक प्रश्न आया है कि अहम, प्रश्न नहीं, एक सुझाव है कि अहम के ऊपर तो एक पूरा सेशन होना चाहिए, क्योंकि सारी समस्या तो इसे देखने की ही है। अहम के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी कोई भी ऐसा हमारा जो सत्संग है या बात हुई है उसमें अहम का की बात ना हुई हो। लगभग हर बार कहीं ना कहीं से वो निकल के आ जाता है। और आप सही कह रहे हैं कि सारी समस्या इसी में है, पर इसको अगर हम समस्या मान लेंगे तो फिर हम उसका निदान पाने का प्रयास करते हैं। बेहतर शायद ये होगा कि इसको यथावत देख लिया जाए, जैसा है वैसा है, बिना इसको तिरस्कृत किए हुए कि ये बेकार है, इससे मुझे छुटकारा पाना है। क्योंकि वो जो छुटकारा पाने के लिए प्रेरित है या प्रयास करेगा, वो खुद एक अहम है। तो फिर वो एक विष चक्र में चला जाता है। तो बस देखना कि ऐसा है या दिख जाना कि ऐसा है। जब वो दिखता है तो उसको आप बार बार बुद्धि में ला करके उसको दोबारा से बार बार देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं। एक बार जो समझ में आ गया तो वो आ गया, फिर वो अनायास बिना किसी प्रयास के दिखने लगेगा। तो अहम है क्या, इस पे थोड़ा सा समय व्यतीत करते हैं। अहम का अर्थ होता है कि वो दो तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त करता है। एक दृश्य के रूप, यानी मुझे लोग जाने, मैं एक, मेरे अंदर ये काबिलियत है, ये विशेष गुण है, ये पैसा है या जो भी कुछ है, अलग अलग तरह की चीजें मुझे जाने, मुझे पहचाने, मुझे एक्नॉलेज किया जाए दुनिया में कि हाँ आप हो, आप में बड़ी कोई आपकी तारीफ करे आके। तो वो दृश्य के रूप में अपने आप को प्रकट करता है। और दूसरा है एक, उस दृश्य को जब वो खुद नहीं हासिल कर पाता, जैसे आपकी कोई इच्छाएं हैं और वो आप पूरी नहीं कर पा रहे, तो किसी और जगह वो उसको देखना चाहता है, तो देखने वाले के रूप में वो प्रकट हो जाता है। जैसे सिनेमा, जैसे सद्गुण, इस तरह के जो आदर्श है उसको हम जब देखते हैं कि ये मुझ में नहीं है, तो आप किसी और जगह उसको देखना चाहते हैं, और उसको देखते देखते आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, कल्पना में या किसी भी तरीके से आप उससे जुड़ जाते हैं कि हाँ यही बात सही है। तो या तो हम किसी की तारीफ करने लगते हैं और प्रशंसा में लिप्त हो जाते हैं, या फिर निंदा में लिप्त हो जाते हैं। और निंदा में जब हम लिप्त होते हैं तो एक छुपे रूप तरीके से हम अपने को बड़ा साबित कर रहे हैं कि देखो ये, इसमें तो इतनी बड़ी बुराई है जो मुझ में नहीं है, इसीलिए मैं महान हूं। फिर से वो दृश्य के रूप में प्रकट हो गया। तो हम अधिकतर इन दोनों में ही गति करता है, या तो दृश्य या फिर दर्शक या देखने वाला। और हमारा सारा जीवन इसी में व्यतीत हो जाता है।
जबकि एक और स्थिति है जहां पर केवल दर्शन है, जहां पर केवल दिखना है, जहां पे उसके साथ छेड़छाड़ नहीं है, तो वहां पर उसका समाधान है। इसकी जो विशेषता है, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं। रमन महर्षि कहते हैं कि मानसम तु किम मार्ग ने कृते नैव मानसम मार्ग आर्जवत। कहते हैं कि मन को अगर हम ढूंढने जाएंगे तो मन जैसा कुछ मिलेगा नहीं। मन, अहम का अर्थ है कि जो मन से उपजा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सबको आप हम अलग अलग विभाजन विभाजित करके देखते हैं, पर वास्तव में ऐसा कोई विभाजन है नहीं। किसी एक शब्द से भी आप इन सबको संबोधित कर सकते हैं। एक शास्त्रों में शब्द आता है अंतःकरण, तो वो इन सब का एक मिश्रण है। तो केवल समझने के लिए ये विभाजन किया गया है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो इनको हम कभी अहम कह सकते हैं, कभी चित्त कहते हैं, कभी मन कहते हैं और कभी बुद्धि भी कह सकते हैं। तो रमन महर्षि कह रहे हैं कि मानसम तु किम, मन क्या है? तो पाया जाता है कि नैव मानसम, मन जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो मार्ग जैसी भी कोई चीज नहीं। आगे एक प्रश्न आया है, उस पे आगे चर्चा करेंगे। तो अहम को हटाने जैसी कोई चीज नहीं, उसका दिखना ही उसका हटना है। जब दृश्य और दर्शक में कोई रुचि नहीं है, तो जो रह गया उसको हम बयान नहीं कर पाएंगे कि वो क्या है। केवल कहने के लिए उसको होश, दर्शन, उपस्थिति, कुछ भी कह सकते हैं, पर वो शब्द बेमानी है। क्योंकि अगर वो दिख गया तो दिख गया, और नहीं दिखा तो हम उसको किसी भी तप से, प्रयास से, बुद्धि से नहीं ला सकते। बुद्धि में हमेशा वो पुरानी कही हुई बात दोबारा से दोहराई जाती है, एक दोहराव है वहां पे। और वो दोहराव से ही तो स्मृति और संस्कार काम करते हैं। तो ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। एक भी सिरा अगर पकड़ में आ गया तो सारी जो दृश्य है वो स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि मैं दृष्टा या साक्षी बन गया, क्योंकि दृष्टा और साक्षी में भी एक अहम ही है जो बीच में आकर के प्रकट हो जाता है कि मैं दृश्य नहीं हूँ, मैं दृश्य को देखने वाला हूँ। आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखने वाला कब उत्पन्न होता है, कहाँ प्रकट होता है? वो धरातल क्या है जिसमें वो प्रकट हो रहा है? और अगर उस धरातल की तरफ दृष्टि है तो ये पाया जाता है कि जो देखने वाला है वो उसी से निर्मित है जिससे दृश्य निर्मित है। इस पूरी प्रकृति में कोई करने वाला नहीं है, कोई करता नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। और जो सत्य है वहां पे भी कोई देखने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई सोचने वाला नहीं, कोई विचारक नहीं है, कोई करता नहीं है, कोई अहम नहीं है। तो उस अहम को ढूंढना एक बड़ी सुंदर सी बात है, अगर हम उसे ढूंढ पाए कि वो है क्या, क्या है ये मैं। और कोई उत्तर ना ग्रहण करे, कोई सुना हुआ उत्तर ना ग्रहण करे, ना कोई पढ़ा हुआ उत्तर ग्रहण करे। एक ईमानदारी से उसकी जांच करी जाए, उसको कहते हैं आत्म अन्वेषण। आत्म यानी जो मैं हूं, और अन्वेषण यानी उसको यथावत जानना कि ये है क्या, बिना कुछ उसकी उससे छेड़छाड़ किए हुए, बिना उसको बदलाव किए हुए। यदि अभी ये दिख रहा है कि क्रोध है, तो वो क्रोध ही मैं हूं। फिर ये नहीं कि उसको
क्रोध को हटके वहां पे कुछ और आ जाना चाहिए। अगर देखने में वो बदल गया तब कोई बात नहीं, फिर जो उसकी जगह आया उसको देखा जा रहा है। ऐसा देखना क्या है जिसमें कोई देखने वाला ना हो। अगर हम इसके साथ टिक गए तो जो दो स्थितियां हैं, पहली स्थिति है कि दृष्टा ही दृश्य है, और जो दूसरी स्थिति है कि ऐसा दिखना जिसमें कोई देखने वाला नहीं है। और जो मेरा अनुभव है अभी तक का, उसके अनुसार यहाँ बात समाप्त हो जाती है। इसके आगे अगर हम कुछ भी कहेंगे सोचेंगे, फिर वो एक कल्पना, एक अटकलें, एक बुद्धि का उत्पाद होगा, जहाँ पर अध्यात्म या आत्म अन्वेषण कुछ है नहीं। इसीलिए तो अध्यात्म जैसा कुछ वास्तव में होता नहीं। उपनिषद कहते हैं कि जो संसार में है वो तो अंधकार में है, और जो अध्यात्म में है, जो समझते हैं कि मुझे ज्ञान हो गया, वो और गहरे अंधकार में है। होता क्या है कि एक बात, एक बहुत सुंदर सी वो व्याख्या दिखती है, पर वो जीवन में नहीं उतरती। वो दिखना नहीं घटता वहां पे। वहां पे हम दृष्टा के रूप में मौजूद हो जाते हैं, और वो वही अहम है जो पहले दृश्य बना था, दर्शक या दृष्टा या देखने वाला बन करके बैठ गया। तो द्वैत तो बना ही हुआ है। या तो हम कहें कि अद्वैत नहीं होता, और यदि अद्वैत होता है तो फिर द्वैत नहीं हो सकता। और यदि अद्वैत दिख गया, फिर द्वैत नहीं दिखेगा। वो है उसका जीवन में उतर जाना। पर ये बुद्धि से नहीं घट सकता, ये किसी तप से नहीं घट सकता। क्योंकि जो त्याग है, उसमें एक त्याग करने वाला कोई बना रहता है। जो माया है वो त्यागी नहीं जा सकती, क्योंकि माया को जो त्यागने चला है वो क्या है? वो माया से भिन्न नहीं है। इसीलिए माया को हम त्याग नहीं सकते, पर माया को माया की तरह देखा जा सकता है। जैसे शायद पहले भी बात हुई थी, एक स्तर है जहाँ सत्य है, जहाँ द्वैत है ही नहीं, जो बुद्धि से परे की बात है, जिसको बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। दूसरा स्तर है जो प्रकृति का स्तर है। यहाँ पे द्वैत भाषित होता है, सही गलत, धूप छांव, दिन रात, अच्छा बुरा, जीवन मृत्यु। इस तरह से जो घटनाएं हैं वो एक चक्र में चल रही है, एक वृत्त में चल रही है, एक दोहराव है प्रकृति में। पर उसका आधार क्या है? पूरी प्रकृति का आधार हम देखेंगे तो आकाश है। और आकाश का आधार क्या है? वो सत्य है। इसीलिए जो प्रकृति में द्वैत भाषित होता है, वहां पे वो सहज प्रक्रियाएं चल रही है, उसमें कोई करने वाला नहीं है। और तीसरी बात जो है वो आभासीय क्षेत्र की है, जो माया है, जहाँ अहम, मन, बुद्धि, स्मृति, ये सब आ जाते हैं। जहाँ पर मैं और जो दूसरा है वो बन जाता है, मैं और तुम बन जाता है, मैं और मेरा बन जाता है। ये पूरा माया का क्षेत्र है। तो माया के क्षेत्र में ही कोई एक विभाजन करके त्याग की बात करता है। प्रकृति में कोई त्याग जैसा नहीं है, और ना कुछ कोई उसकी क्रेडिट लेने जैसा है कि ये मैंने किया। सूरज नहीं कहता कि मैं पृथ्वी का पोषण कर रहा हूँ, इतना जीवन यहाँ पे फैला फैला रखा है मैंने, उसका वो श्रेय नहीं लेता।
एक और सुझाव है कि कृपया गुरु परंपरा और जो ये अलग आध्यात्मिक मार्ग हैं इन पर थोड़ा प्रकाश डालिए। परंपरा जब शब्द का उपयोग होता है तो वो धीरे धीरे एक तरह से रिचुअल बन जाता है, रूढ़ी, कि पहले उसका कोई कारण रहा होगा, उसको हम लोग करते थे, पर धीरे धीरे वो एक बात बन गई जो बार बार दोहराई जाती है, और धीरे धीरे उसका वो कारण नहीं पता चलता कि ये शुरू क्यों हुआ था। आगे जाके हम देखते हैं कि जो बदलाव होते रहते हैं उनके साथ साथ परंपरा जो है वो बदलती रहती है, पर जो अगर हम उसको पकड़ के रखना शुरू कर दिया तो वहां पे फिर परेशानियां या आपस में मनोमुटाव शुरू हो जाते हैं। तो जब कहा जाता है गुरु परंपरा, तो गुरु शब्द जो है उसका, उसको थोड़ा समझना चाहिए। गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार है उससे प्रकाश की तरफ गति। वहां कोई व्यक्तित्व नहीं है। हम शायद एक बड़ी भूल करते हैं कि गुरु को किसी व्यक्ति के साथ जोड़ देते हैं, तो वहां पे अनजाने में एक बड़ी भूल हो जाती है। गुरु का अर्थ है जो रोशनी है, उस तरफ वो दिख जाना कि ये रोशनी है, या दूसरी तरीके से ये कहा जाए जो अंधकार है वो दिख जाना कि ये अंधकार है। रोशनी क्या है उसका मुझे पता नहीं चल सकता, क्योंकि मैं खुद एक अंधकार हूँ। अगर मैं अंधकार हूं तो जैसे ही रोशनी सामने आएगी मैं समाप्त हो गया। दोनों एक साथ नहीं टिक सकते। अंधकार हजारों साल तक टिका रह सकता है, और रोशनी की एक किरण उसे दूर कर देगी, वहां पर फिर अंधकार नहीं रहा। तो रोशनी का अभाव अंधकार है, उसको, उसके लिए कोई कोई भी मेरी गति उस रोशनी को बाधित करती है। तो केवल इतना कहा जा सकता है कि मैं अपनी पूरी प्रक्रिया के साथ दिख गया कि कैसे मैं गति करता है, मैं है क्या। बिल्कुल उसमें अन्वेषण में दोनों दृश्य और जो दृष्टा है दोनों एक साथ प्रकाशित हो गए। तो वो जो कला है, वो जो कीमिया है, वो गुरु है। हम किसी को भी अगर एक व्यक्ति के साथ जोड़ देंगे इस पूरी प्रक्रिया को, तो वहां पे दो चीजें होती है। पहला ये कि मैं खुद अन्वेषण नहीं करना चाहता और किसी से उसका मुझे सहारा मिल जाए, कोई मेरे सिर पे हाथ रख दे और मुझे वो दृष्टि प्राप्त हो जाए। दूसरा, मुझे नहीं पता, उनको पता है, और उनको जो पता है उसको मैं सत्यापित नहीं कर सकता, और उसको ऐसे ही ग्रहण कर लिया जाता है कि ये बात सच है। तो ये दोनों बातें ही एक बाधा है आत्म अन्वेषण के लिए। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु, एक डाल में दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भोगे, चेले की करनी चेला। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि कहने के लिए वो दो पंछी हैं, एक गुरु और एक शिष्य, पर वो जो दृष्टि है उसमें ना कोई गुरु है ना कोई शिष्य, क्योंकि वहां द्वैत ही नहीं है। जब तक ये द्वैत बना हुआ है तब तक अद्वैत के दर्शन नहीं हुए, और अद्वैत के दर्शन ऐसे होते हैं जहां कोई दर्शन करने वाला ना हो। तो जब भी हम अलग अलग मार्गों की बात करते हैं तो हर मार्ग में
अगर द्वैत बना हुआ है तो उसकी जो पूर्णता है वो झलकेगी नहीं, वो जीवन में नहीं उतरेगी। जैसे कर्म है, कर्म के मार्ग में मैं करने वाला यदि बना हुआ हूं तो फिर वो कर्म की बात समझ में नहीं आई। इसीलिए उसको निष्काम कर्म की तरह कृष्ण ने परिभाषित किया कि जहाँ पे उसके फल की आकांक्षा नहीं है, और फल की आकांक्षा का नहीं होना ऐसा है जिसमें कि मैं का अभाव है। मैं नहीं जान सकता कि वो कर्म मैंने किया। अगर मैंने ये जान लिया कि ये कर्म मैंने किया तो फिर वो निष्काम कर्म कैसे हुआ? फिर तो उस कर्म का अर्थ ही होता है जहाँ कोई करने वाला है, जहाँ कोई उसके फल की आकांक्षा है, जहाँ पे कुछ प्रयत्न है। निष्काम कर्म में कोई प्रयत्न नहीं है, कोई कहीं पहुंचना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, वो बस है। तो वहां दो नहीं है, करने वाला और जो किया जा रहा है। इसी तरह से ज्ञान मार्ग में दो नहीं है, देखना और देखने वाला, दृष्टा और दृश्य, चैतन्यम आत्मा। वो जो चैतन्य है वही वो है जो सब कुछ है। पर ये बुद्धि से बात नहीं समझ में आ सकती। इसीलिए जो प्रकृति है, जो दूसरा तल है, वो बुद्धि के द्वारा निर्मित नहीं है। जैसे ये शरीर, जैसे ये पेड़ पौधे, इनको बुद्धि ने नहीं बनाया, ये है। कोई कारण नहीं है यहाँ पर ये है। इसी तरह से जो सत्य है वहां पर बुद्धि नहीं जा सकती। हम प्रकृति में कुछ व्यवस्था जरूर ला सकते हैं, और उस व्यवस्था के लाने को हम समझते हैं कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया। पर वास्तव में सत्य को व्यवस्थित नहीं किया जा सकता, उसको आप आयोजित नहीं कर सकते, उसको बुद्धि से नहीं समझ सकते। इसी तरह से जो ध्यान मार्ग है उसमें अगर ध्यान ही बना हुआ है तो ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान जीवन में उतरता है जब ध्यान करने वाला नहीं रहता। तो जो घटता है जीवन में वो ध्यान है। और भक्ति मार्ग में भी वैसा ही है। जब तक इष्ट है या जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है वो है और मैं हूं, तो फिर भक्ति नहीं हुई। भक्ति यानी जहाँ दो नहीं है, विभक्त यानी जहाँ दो है, जहाँ पे बटा हुआ है चित्त दो में। और चित्त का अर्थ ही है कि वहां विभाजन है, और भक्त का अर्थ ही है कि जहाँ कोई विभाजन नहीं। मुझ में और जिसके प्रति मेरी श्रद्धा है वो दो नहीं है। तो हम पाते हैं कि ये चारों मार्ग कहने के लिए अलग अलग है, पर वास्तव में इनमें कोई भेद नहीं है। अगर एक भी मार्ग को हमने यथावत देख लिया बिना उसकी निंदा और स्तुति के, वो अपने में पूर्ण है, वो अपने में अद्भुत है। कोई ऊपर नीचे नहीं है कि ये श्रेष्ठ है और ये निम्न है। ऐसा कोई विभाजन नहीं है, क्योंकि एक को अगर आपने देखा तो बाकी चीजें साथ उपजती हैं। नहीं तो फिर वो एक तरह से दिखावा हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा, या दर्शक हो जाएगा जो उसको देख रहा है। और जब ये दो नहीं है तो फिर उसके बारे में आप बयान कैसे करोगे? इसीलिए रमन महर्षि तो कहते हैं कोई मार्ग है ही नहीं। वो सीधा सीधा कहते हैं मानसम तुके मार्ग ने कृपे। मार्ग है ही नहीं। नैव मानसम मार्ग आर्जवत, यही सीधा मार्ग है। जब वो कहा जाता है सीधा मार्ग है, यानी कि पाथलेस पाथ, जहाँ कोई मार्ग नहीं है, और वही मार्ग है। अब इसको कैसे समझेंगे कि क्या है वो? पर साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वो समझ में ही प्रकट होता है। इन चारों मार्ग में
अगर समझ नहीं है तो वो जीवन में नहीं उतर सकता। और ये भी कहा जा रहा है कि वो समझ से परे है, यानी वो बुद्धि में नहीं उतर सकता। बिना बुद्धि के समझ भी काम नहीं कर सकता, पर केवल समझ से उसको जाना नहीं जा सकता। तो ये थोड़ी सी विचित्र सी स्थिति हो जाती है। कोई नहीं जानता शायद कि ये कैसे घटता है, क्यों घटता है, किस पर घटता है, क्या इसकी योग्यता है। क्योंकि जो जब घटता है तो ये पता नहीं चलता कि ये घट गया। वो इतना मुक्त है कि वो बंधन में भी जाने को तैयार है। और जो बंधन में है वो कभी जान नहीं सकता कि मुक्ति क्या है। और जो मुक्त है उसको पता ही नहीं कि बंधन क्या है, क्योंकि दो है ही नहीं। यदि हम बंधन को सत्य मानते हैं तो हमेशा द्वैत में गति होगी। कबीर साहब कहते हैं कि घर छोड़ करके हम बाहर भाग जाते हैं कि बाहर हमें आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। पर वो जो बाहर भागते हैं तो वहां पर भी तो हवा है, पानी है, कमल है, कमंडल है। फिर उससे माया निर्मित हो जाती। फिर उसको त्याग करके हम नग्न होकर के भाग सकते हैं। पर वो बात ही नहीं है, वो बात ही नहीं हो रही है। फिर कहते हैं कि अगर हम काम को त्यागेंगे तो क्रोध जन्म ले लेगा, क्रोध को त्यागेंगे तो लोभ जन्म ले लेगा, लोभ को त्यागेंगे तो अहंकार जन्म ले लेगा। और अहंकार किस रूप में आता है? कि मेरा यश बढ़े, मेरी शोभा बढ़े, मेरी प्रशंसा हो, मुझे लोग जाने, मृत्यु के बाद भी मुझे लोग जाने, मेरा नाम बना रहे। या आप किसी को बहुत शोभायान कर देते हैं कि मैं नहीं जानता, मैं तो तुच्छ हूँ, कोई और जानता है। तो फिर वहां एक दूरी सी बन गई, एक अंतराल हो गया, एक समय का और देश का अंतराल हो गया कि कभी भविष्य में मैं जान जाऊंगा, अभी मैं नहीं जान सकता। तो या तो हम किसी का शोभायान करते हैं या खुद को शोभायान करते हैं। वही बात हो गई, दृश्य या देखने की हमारी जो लालसा है वो समाप्त नहीं होती, या दिखाने की या देखने की। इसी में अहम गति करता है। तो जब तक इसमें अहम गति कर रहा है तो चारों मार्ग निष्फल है, वो कहीं नहीं ले जाएंगे, या दूर तक नहीं ले जाएंगे। थोड़ा चल करके उसमें फिर एक रुकावट सी आ जाएगी। देखिए, चार तरीके से हम गुरु को समझ सकते हैं। एक है जो शास्त्र है, वो गुरु है। दूसरे हैं जो जगत गुरु है, जिनको हम नहीं जानते, जो हमें नहीं जानते, हम उनको केवल दूर से जानते हैं। तीसरे हैं जो प्रत्यक्ष रूप में आपको जानते हैं और आप उनको जानते हैं, उनसे संवाद हो सकता है, जो आसपास है, जो जो आपसे थोड़ा ज्यादा जानते हैं, अगर हम इस तरह से तुलना करना चाहें। और चौथा है जिसको हम कहते हैं आत्मगुरु, मतलब मेरे अंदर से जो प्रकट होता है मैं उसको गुरु मान लेता हूँ। पर इन चारों में खतरा है, इसीलिए जो परंपरा की बात है उसमें खतरा है। इन चारों में खतरा इसलिए है क्योंकि चारों कहीं ना कहीं बुद्धि से और विभाजन से प्रकट होते हैं। तो बड़ी विचित्र सी स्थिति हो जाएगी। फिर क्या क्या माना जाए कि क्या सच है? न उसको मान के जाना जा सकता है सत्य को, न जान के जाना जा सकता है, न देख के जाना जा सकता है, और न बिना देखे उसे जाना जा सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो है नहीं, इसका अर्थ केवल इतना सा है कि वो बुद्धि से नहीं जाना जा सकता।
वो ज्ञात का क्षेत्र नहीं। फिर जो अज्ञात है, जो कभी जाना जा सकता है, वो भी नहीं है। इसलिए एक शब्द उपयोग किया गया, अज्ञेय। वहां जाकर के फिर गति रुक जानी चाहिए उसको। अज्ञेय क्या है उसकी कल्पना भी अगर हम करेंगे तो वहां द्वैत आवश्यक है, वहां दो जरूरी है। क्योंकि हम जिसको अंतर्दृष्टि कहते हैं, जिसको हम अंतरात्मा कहते हैं या अंतर गुरु कहते हैं, वो कहाँ से आ रहा है? वो भी तो हमारी सिखावन से ही आया हुआ है, संस्कारों से ही आया हुआ है। इसीलिए अध्यात्म में कोई भी बैसाखी, कोई भी सहारा नहीं लिया जा सकता। जो जान गया वो जना नहीं सकता कि क्या है वो। एक और प्रश्न है, उसके बाद यहाँ पे हम चर्चा कर सकते हैं कि कृपया अपना अनुभव बताएं कि आपको क्या अनुभूतियां हुई। मेरे को तो कोई भी अनुभूति नहीं हुई। अनुभूति शब्द का अर्थ होता है कि जो अनुभव में आ रहा है। अनुभव का अर्थ होता है जो बाद की बात है, जो घट चुका उसके बाद उसको ये कहा गया कि ये मैंने जाना। बस इतना समझ में आया कि ये जो मैंने जाना वाली बात है, ये झूठ है। क्योंकि हम किसी भी अनुभूति या अनुभव में अगर इच्छा करेंगे तो ये बात स्पष्ट नहीं हुई कि जो अनुभव कर रहा है और जो अनुभव हो रहा है, ये दो बातें नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, आपका शायद तात्पर्य है सिद्धियों से। कबीर साहब कहते हैं कि मैं सिद्धियों को चिमटे से भी नहीं छूऊंगा, क्योंकि वहां बहुत बड़ा भटकाव है। उस क्षेत्र में बहुत बड़ा भटकाव। यदि समझ में आ गया तो दिख गया, और दिख गया तो वो छूट भी गया साथ साथ। ऐसा नहीं है कि वो संग्रहित होकर के ज्ञान की तरह से आपके स्मृति में अंकित है कि ये सत्य होता है। फिर वो सत्य नहीं है, सत्य की कल्पना है, सत्य का विचार है। एक आभासीय क्षेत्र में जाना जा रहा है कि ये सत्य है। सत्य जो है वो प्रकट है, पर उसके प्रकटीकरण में कोई जानने वाला नहीं है कि ये सत्य है। क्योंकि अगर सत्य को जानने वाला सत्य से भिन्न है, तो फिर वो जानने वाला सत्य हो गया, वो नहीं सत्य रहा जिसको जाना गया है। इस बात को थोड़ा अगर आप सम पकड़ लिया तो बात बिल्कुल यहीं पे स्पष्ट दिख जाएगी कि क्या कहा जा रहा है। कोई भी अनुभूति, उसकी एक शुरुआत होती है, उसका एक अंत होता है। उसमें एक दृश्य होता है, एक दृष्टा होता है, और वो बदलती रहती है। और वो दृष्टा बाद में प्रकट होता है जब घटना घट जाती है। तो फिर क्यों हम अनुभूतियों को महत्व दें? उसको महत्व देने का कोई ज्यादा अर्थ नहीं है, क्योंकि वहां बहुत भटकाव है, बहुत संभावना है कि हम उनमें उलझ जाए। सहज जो प्रकट होती है उसमें भी कोई रुचि नहीं है। और जो ऐसा भी नहीं कि वहां से भागा जा रहा है, पर उसमें रुचि नहीं है। ये जो राग है, जब मन में वैराग प्रकट होता है तब माया अपने पूरे उसमें दिखती है कि क्या है माया। माया का जो भ्रम है वो प्रकट हो जाता है। तो एक तरह से मन में रुचि और अरुचि दोनों चीजें नहीं रहती। ना उसमें रुचि है, ना उससे अरुचि है।
वो है वैराग। वो जो स्थिति है उसमें माया स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। नीरू जी ने लिखा है कि तितिक्षा, इसको थोड़ा क्लियर करें। तितिक्षा का जो अर्थ मुझे पता है वो है समता। यानी कि कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो आप फूल करके एकदम बड़े नहीं हो गए, तो कोई आपका अपमान कर रहा है तो वो आप छोटे नहीं हो गए, सूख नहीं गए। इसमें जो फूल रहा है और जो सिकुड़ रहा है, वो दोनों जो चीजें हैं वो भ्रम है। तो तितिक्षा में एक समता बनी रहती है, एक धैर्य है, उसमें एक एक सहजता है, उसमें एक सुंदरता है। पर वो आप हासिल नहीं कर सकते, वो बस आ जाती है शायद जीवन में। बाकी कोई और इस पे अगर अपना अभिव्यक्त करना चाहे तो कृपया बताएं कि तितिक्षा का क्या अर्थ होता है। मातृ जी ने लिखा है कि बुद्धि इतनी कपटी क्यों है कि हर चीज को विकृत कर देती है। बुद्धि को अगर हम देखें, कहाँ से बुद्धि उत्पन्न हुई, क्यों उत्पन्न हुई, और कैसे इसका विकास हुआ। तो बुद्धि जो है वो शायद जैसे जैसे जीवन प्रकट हुआ धरती पर, जल में और फिर पृथ्वी के धरातल में, फिर हवा में, और फिर मनुष्य के रूप में, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे विकास हुआ तो मनुष्य में बुद्धि बहुत विकसित हो गई। पर इस विकास के साथ साथ बहुत सारा विनाश भी साथ पे हुआ। जैसे आज के दिन शायद हमारे पास इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को कई, मतलब कई बार पूरी तहस नहस कर सकते हैं, पूरी पृथ्वी का नाश कर सकते हैं, एक बार नहीं, शायद 500-600 बार या ज्यादा बार। ये क्या है, ये किस तरफ बुद्धि का उपयोग हुआ। और दूसरी तरफ बुद्धि ने इतनी सहूलियत दे दी कि अब हमें अपने जीवन की सुरक्षा के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। तो यहीं पे परेशानी हुई कि जब हमें अपने जीवन यापन नहीं, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये सुविधाएं बड़ी आसानी से उपलब्ध हो गई, यदि उपलब्ध हैं, तब बुद्धि क्या करेगी। तो वो इधर उधर भागती है। जैसे आज के दिन में भी ये संभव है कि आप 10 साल काम करके इतना कमा लो कि आपके बाकी का जीवन अच्छी तरह से चल जाए, अच्छी तरह से, यानी लोभ नहीं, पर आपकी जो मौलिक जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए। तो बुद्धि क्या करेगी, खाली समय में बुद्धि क्या करती है। खाली समय में बुद्धि या तो दृश्य बनना चाहती है या कुछ देखना चाहती है। क्या ऐसा नहीं होता। तो ये जो बुद्धि की जहाँ उपयोगिता नहीं है वहां पर भी वो उपयोग कर रही है, अपने बीच में टांग अड़ा रही है। तो वो एक तरीके से कपट या कुटिल बात हो जाती है। जैसे मुझे दिखाना है कि मैं दूसरे से अच्छा हूँ, मुझे प्रशंसा अर्जित करनी, मुझे, और नहीं तो मुझे त्याग करना है, और नहीं तो मुझे देखना है, कुछ मनोरंजन इसीलिए तो आए। मुझे ये देखना है कि कैसे हम जानते हैं बार बार वही चीज दोहराती है, फिर भी हम उसमें बार बार उलझते जाते हैं।
क्योंकि बुद्धि जो है वो समझती है कि जानने में समाधान है, पर ये जो जानने में समाधान है यही सबसे बड़ा रुकावट है। मौलिक जो भूल है वो जानना है। शिव सूत्र में कहा है कि ज्ञानम बंधन, ज्ञान ही बंधन है। ज्ञान का अर्थ है जानना, क्योंकि जानने में विभाजन है। वो जो जान रहा है और वो जिसको जाना जा रहा है, तभी तो जानना संभव है। और मैं जान रहा हूँ, तो फिर बुद्धि तो बहुत सक्षम है उसमें कि वो आपको अलग अलग उपाय, अलग अलग परिस्थितियों में लेके जाती रहेगी कि मैं और जान जाऊं, और कुछ नया अनुभव हो जाए, और कुछ प्राप्त हो जाए, और कुछ दिखा पाऊं कि मैं इतना विशिष्ट हूँ, विशेष हूँ। तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ। और दूसरे में दोष देखने में बुद्धि बहुत कुशल हो जाएगी। तो बुद्धि की जो पुरस्कृत अवस्था है उसको प्रज्ञा कहा है। उसका केवल इतना सा अर्थ है कि बुद्धि अपनी सीमा देख लेती है कि मैं सत्य तक नहीं पहुंच सकती, कि मैं एक विचार का उत्पाद हूँ, और विचार जो है वो अपने स्रोत को नहीं जान सकता। तो जब विचार अपने स्रोत को नहीं जान सकता, बिना विचार की बुद्धि भी कैसे काम करेगी? और प्रज्ञा में बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं। प्रज्ञा यानी होश। फिर वहां समझ की कोई आवश्यकता नहीं। हम दो तरह से जीवन जीते हैं, समझदारी से या फिर होश में। समझदारी का अर्थ है कि मैं अपने जीवन को अपने हिसाब से संचालित करूंगा, वो बुद्धि है। और होश का अर्थ है कि जो अभी प्रकट है उसमें मेरी ना रुचि है ना अरुचि है। तो क्या बचा? तो क्या बचा वहां पे? अगर अभी कुछ जो प्रकट है उसमें ना रुचि है ना अरुचि है, तो वो जो ऊर्जा वहां पे है उसका क्या क्या होगा? उसका क्या वो ऊर्जा अपने स्रोत की तरफ गति नहीं करेगी? ये भी केवल एक काव्यात्मक रूप से कहने की बात है, क्योंकि वो जो ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा जिसमें कोई दोहराव नहीं है, वो क्या है? क्योंकि जिस भी ऊर्जा को हम जानेंगे उसमें दोहराव है, जिसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। जो सबसे मौलिक बात है वो, जैसे अभी विज्ञान भी कहता है, बाइनरी सिस्टम, शून्य और एक। ये सारे जो कोड हैं कंप्यूटर्स में वो केवल शून्य और एक से ही सब कुछ परिभाषित है। सारे दृश्य जो कंप्यूटर पे दिखते हैं, सारी जो हार्ड डिस्क में मेमोरी है, ये बाइनरी सिस्टम में चलता है, शून्य और एक। क्या ये बात वही नहीं है जो अध्यात्म का मौलिक बात है? या आप उसे शून्य कहिए या एक कहिए, यहाँ तक कि शून्य और एक अलग अलग नहीं है, इसीलिए उसको अद्वैत कहते हैं। दो नहीं है, न शून्य अलग है, न एक कहना उसको पूर्ण है। तो ये नहीं पता चल रहा कि सारा दृश्य जो है वो कितना आभासी है। और बुद्धि केवल दृश्य में काम कर सकती है, क्योंकि बुद्धि खुद एक दृश्य है। वो दृश्य को जरूर व्यवस्थित कर सकती है, पर जिस चीज को भी व्यवस्थित किया जा सकता है वो सत्य नहीं हो सकता। कौन है जो सत्य को व्यवस्थित करेगा? अगर कोई है जो सत्य को व्यवस्थित कर सके तो वो तो सत्य से भी महान हो गया, काव्यात्मक रूप से कहा जाए। तो बुद्धि की सीमा दिख करके उसका जो विलय होता है, उसका जो विसर्जन होता है, वही बात समाप्त हो जाती है। उसके आगे कुछ भी कहना एक कपोल कल्पना है।
तो ये घट गया तो घट गया, नहीं घटा तो फिर उलझ गए। फिर बुद्धि में, मन में, स्मृति में, अहंकार में उलझ गए। मान शोभा बड़ाई में उलझ गए। ये जो मान शब्द है, सम्मान, सम्मान करना और सम्मान लेने की आकांक्षा करना, दोनों बातों में एक दूरी है। जब हम सम्मान पाने का प्रयास करते हैं तो हम दूसरे से अलग हो जाते हैं, और जब हम सम्मान देते हैं तब भी हम दूसरे से अलग हो जाते हैं। हम अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। और जब हम सम्मान पाने का प्रयास करते हैं तो उसके अंदर भी एक छोटापन है। तो बुद्धि केवल छोटेपन में गति कर सकती है कि सम्मान मिले, ये सम्मान दिया जाए। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी को अपमानित करें, पर वो दिख तो जाए कम से कम कि किस जगह पे बुद्धि काम कर रही है, कहाँ काम करती है, कि मैं हासिल कर लूं या मैं दिखा दूं या मैं देख लूं। दिखा दूं या देख लूं, यही तो द्वैत की गति है। अगर इन दोनों में रुचि नहीं है और अरुचि भी नहीं है तो बुद्धि का क्या क्या उपयोग रहा। बुद्धि जरूरत होगी आ जाएगी, जितनी देर जरूरत होगी उतनी देर टिक जाएगी, फिर विदा हो जाएगी। आप पाएंगे कि धीरे धीरे बुद्धि की उपयोगिता समाप्त होने लगी। यानी उसका क्षेत्र जो है बहुत सीमित होने लगा। जब आवश्यक होती है प्रकट हो जाती है और विसर्जित हो जाती है, प्रकट हो जाती है, विसर्जित हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी होगा। फिर उसमें अंतराल बढ़ता रहेगा जब उसकी उपयोगिता की आवश्यकता कम होने लगेगी। पर अब उसके परे जो है वो वहां प्रकट है, उस पे बात नहीं करी जाए तो अच्छा है। नहीं तो फिर वो एक कल्पना का क्षेत्र शुरू हो जाता है। फिर वो मन जो है अपने आप को प्रक्षेपित कर लेगा उसी बात के लिए जिसको उसने सच मान लिया है। तो मन खुद सच बन करके खुद को प्रकट कर देगा। इसी को माया कहा गया। कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं आज की चर्चा पे, या किसी और विषय पर? राम राम। जी नमस्कार। नमस्ते। आज जो एक बात आई, दृष्टा और दृश्य का। अगर दृष्टा ही दृश्य है तो फिर दृष्टा कहाँ है? ये दृष्टा कहाँ रहता है? यही तो बात कही गई कि अगर आप कह रहे हैं कि दृष्टा और दृश्य एक है तो फिर दृष्टा कहाँ रह गया। तो दृश्य ही कहता है कि मैं दृष्टा हूं। क्या बिना दृश्य के दृष्टा कह सकता है कि मैं दृष्टा हूं? या बिना दृश्य के दृष्टा को जाना जा सकता है? और जब बिना दृश्य के दृष्टा को जाना नहीं जा सकता तो दृष्टा दृश्य से भिन्न कैसे हुआ? कि एक अलग है और वो जान रहा है कि दृश्य क्या है। पर ये बात संसार की, संसार नहीं, प्रकृति की बात नहीं कही जा रही है इसमें। अब अद्वैत की जब कही जाती है बात, वो केवल सत्य की तरफ इशारा होता है, आत्मान्वेषण की तरफ इशारा होता है। वहां पे ये उसको नहीं कहना चाहिए कि अगर दृष्टा दृश्य एक है तो मैं गाड़ी में बैठ करके कैसे गाड़ी चलाऊंगा, क्योंकि गाड़ी और मैं एक हूँ। वो फिर कुतर्क हो गया। शायद मैं बात अपनी कह पाया अशोक। जी जी जी, बिल्कुल। और एक बात जो आज आपने बताया कि ज्ञान भी बंधन है, ये बात थोड़ा समझ में नहीं आया कि ज्ञान भी बंधन है तो फिर पत्थर और ये जो है, उसमें क्या अंतर है?
नहीं, आपने क्या कहा कि ज्ञान ही बंधन है, तो किसमें अंतर है? एक पत्थर है और एक स्वयं है जिसको कहते हैं सत्ता। इन दोनों में क्या अंतर हो गया फिर? अच्छा, पत्थर की बात कर रहे हैं। जी। पत्थर में ज्ञान नहीं होता, आप सही कह रहे हैं। पर जब हम बंधन की बात करते हैं तो पत्थर में बंधन भी नहीं होता। तो जो ज्ञान होता है वो ज्ञान ही बंधन मानता है कि बंधन है। जिसको ये भी ज्ञान नहीं है कि बंधन जैसा कुछ होता है, तो बंधन कहाँ है? जो ये देखता है कि बंधन है, वही तो बंधन को जान रहा है और वही मुक्ति की कामना कर रहा है। वैसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मुक्ति का जो ज्ञान है वही बंधन है। मुक्ति की कामना ही बंधन है। क्योंकि आपने उसका ज्ञान हुआ तो दूसरी बात स्वाभाविक रूप से आती है, आप उसकी चाहत करेंगे, उसको पाना चाहेंगे। और वो जो पाने की चाह है वही बंधन है। जब अभी थोड़ी देर पहले बात हुई रुचि और अरुचि, ये दोनों अगर नहीं है तो हम जड़ नहीं हो जाएंगे, पत्थर के जैसे नहीं हो जाएंगे। अगर ज्ञान का अभाव है, उसका अर्थ ये नहीं है कि वो पत्थर हो गया। जो जीवन है वो है। देखिए, उसमें एक और शब्द आता है, वो जिसको कहते हैं चेतना। यानी कि जिसमें जानने की क्षमता है, पर जो जाना जा रहा है उसमें कोई रुचि नहीं है, वो शुद्ध है। जैसे ही जानना हुआ, वो बंधन है। क्योंकि इसको थोड़ा पहले समझते हैं कि चैतन्य आत्मा, पहले ये कहा, फिर कहा ज्ञानम बंधन। तो जो चैतन्य है वही प्रकट है, वही मैं हूँ। आत्मा वैसे कहा गया है मैं के मतलब जो है वो चैतन्य है। फिर कहा उन्होंने ज्ञानम बंधा, यानी चैतन्य में जो प्रकट है, जो दृश्य है, उसको अगर हमने मान लिया कि वो चैतन्य से भिन्न है, तो वो बंधन है। और जब भी आप ज्ञान की बात करेंगे तो उसमें दो आ जाते हैं। तभी तो ज्ञान होना संभव है। एक जो जान रहा है और एक जो जाना जा रहा है, और इन दोनों के बीच की जो प्रक्रिया है उसको ज्ञान कहा गया। अगर जानने वाला नहीं है तो ज्ञान नहीं हो सकता। अगर जिसको जाना गया है वो नहीं है, तब ज्ञान नहीं हो सकता। तो ज्ञान हमेशा एक जानी हुई चीज है, दृश्य है। तो वहां दृष्टा बना हुआ है, और जब तक दृष्टा और दृश्य बना हुआ है तो वो बंधन है। इसीलिए उसको बंधन कहा गया। और इसका अर्थ ये नहीं कि वो पत्थर है, वहां चैतन्य है। पर वो अब कैसे बताया जाए? आप बताइए कि कैसे इसको कहा जाए शब्दों में। शायद शब्द जो है वो बिना ज्ञान के काम नहीं कर सकते, बिना बुद्धि के काम नहीं कर सकते। तो कैसे आप इनको शब्दों में अभिव्यक्त करेंगे? पर ये कहना कि इनकी अभिव्यक्ति शब्दों में नहीं हो सकती, वो भी अधूरी बात हो जाएगी। तो जो प्रकट है वो मौलिक ज्ञान के रूप में प्रकट नहीं है, वो चैतन्य के रूप में प्रकट है। शायद ये बात स्पष्ट हुई है अशोक जी। जी जी, कुछ कुछ हो रही है, लेकिन ये जो पूरी तरह से जैसे एक बात हो ही जाए ना, ये चीज नहीं आता। सुनते हैं उस समय ठीक लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन फिर जैसे वो क्या है, वो जैसे बस हो जाए बस। क्योंकि उसको बोलने में भी नहीं आता, समझने में भी नहीं आता। तो फिर कभी कभी ये भी लगता है, अरे कुछ तो ऐसा होगा जिसको जानने के बाद, जिसको सुनने के बाद, ये फिर ये जो ऊह पुह मच रहा है कि यहाँ भी है, कुछ सुनने के बाद कुछ है, ये सब कैसे खत्म, कैसे हो, समाप्त कैसे हो? ये इच्छा ही तो परेशानी का कारण है। इसको भी जब तक आप पकड़ के रखेंगे तो एक दूरी बनी रहेगी, जो आप हासिल करना चाहते हैं और जो अभी आपकी स्थिति है। इसमें एक अंतराल है, एक
एक एक रास्ता है जो तय करना है, और एक कल्पना है जहाँ पे कुछ ऐसा अनुभव है जिसमें आपको उसके बाद कुछ और जानने की रुचि ना रहे। तो वो जो जानने की रुचि ना रही, वो अभी नहीं हो सकता है क्या? अभी नहीं दिखता है कि जो कहा जा रहा है वही सुन रहा है, जो कहा जा रहा है वही, वहां कोई है नहीं कहने वाला। जो सुन रहा है वहां कोई है नहीं सुनने वाला। जो सुनने वाला है वो बाद में आता है, जब सुनना घटित हो जाता है। जो कहने वाला है वो बाद में आता है, जब कहना घटित हो जाता है। तो यहाँ दो नहीं रहे। तो आप, ये जो हमारी आशा होती है कि कुछ ऐसा, ये बात समझ में आती है फिर छूट जाती है, तो कुछ ऐसा हो जाए कि ये बात ठोस हो जाए, बनी रहे। यही सबसे बड़ा एक एक कारण है जिसमें कि हमारी गति बनी रहती है, वो रुचि बनी रहती है कि कुछ और मिल जाए, कुछ और दिख जाए, या कुछ और हासिल हो जाए। तो जो अभी है और जो हासिल होने के बाद की स्थिति है, वो दो अलग अलग बातें हो गई। जबकि जो सत्य है वो अभी प्रकट है, उसमें फिर देश भी नहीं है और काल भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं और तू भी नहीं है, देखना भी नहीं है और देखने वाला भी नहीं है। और जो दिखना घट रहा है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो क्या है। इतनी तो बात समझ में आ ही जाती है कि जो भी कहा जाएगा वो एक एक विचार है, वो एक अनुभव है। वो नहीं है जो है। हमारी जो इंद्रियां हैं उनकी क्षमता बहुत सीमित होती है। जो दृश्य मुझे दिखता है एक इंसान को दिखता है, और जो दृश्य एक मधुमक्खी को दिखता है, उन दोनों में बहुत फर्क है। एक चमगादड़ को जो दृश्य दिखता है उसमें और मनुष्य को दिखने वाले दृश्य में क्या समानता है? एक जो कॉकरोच है वो जमीन के अंदर, कॉकरोच नहीं, केचुआ जो जमीन के अंदर घुस जाता है, मिट्टी के अंदर, उसको क्या दृश्य दिखता है? एक जो मच्छर है उसका दृश्य क्या है? एक चींटी का दृश्य क्या है? तो जितनी हमारी क्षमता होती है इंद्रियों की, वैसा हमें दृश्य समझ दिखाई पड़ता है। जैसे ध्वनि है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही सुनाई पड़ती है। तो इसका क्या अर्थ है कि उसके ऊपर और उसके नीचे ध्वनि नहीं है? ऐसे ही जो लाइट है, जो वो भी हमें एक फ्रीक्वेंसी के बीच में दिखाई पड़ती है। इंफ्रारेड और अल्ट्रासाउंड, इस तरह की जो ध्वनि है और जो प्रकाश है वो नहीं दिखता। तो इसका अर्थ क्या है? वो नहीं है। केवल उतनी ही सीमित चीज है जो दिखाई पड़ती है, सुनाई पड़ती है। तो क्या सत्य उतना ही है जो समझ में आ सकता है? क्योंकि समझ इंद्रियों के द्वारा एकत्रित की हुई जानकारी पे निर्भर है। बुद्धि, उसी में हम छेड़छाड़ करके अपने आसपास कुछ व्यवस्थित कर लेते हैं या अव्यवस्थित कर लेते हैं। तो जब ये सीमा दिखने लगी बुद्धि की, तो जो सत्य है वो सीधे नहीं आएगा, वहां बीच में तथ्य के रूप में प्रकट होगा। जो प्रकृति है, बिना छेड़छाड़ के प्रकृति मौजूद है, जब वो दिखेगा तब ये कृपा ही कह सकते हैं कि सत्य प्रकाशित हो जाता है। और जैसे हमने उसकी अभिलाषा करी कि वो बना रहे या एक बार दिख जाए, तो फिर वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। एक विजय जी ने प्रश्न पूछा है कि प्रज्ञा को बुद्धि का पुरस्कृत रूप में समझ सकते हैं जी? पर विजय जी, जो प्रज्ञा है वहां पे बुद्धि बिल्कुल विसर्जित हो गई, वहां रही नहीं वो। जी प्रभु, प्रणाम। जी।
और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? अश्विन जी, जी। नमस्कार सभी को। आवाज आ रही है अश्विन जी? हाँ जी, आपकी आ रही है आवाज। अश्विन जी, एक कबीर साहब की एक छोटा सा दोहा था, उसमें ये चीज आई है कि आत्म में परमात्म दर्शे और परमात्म की झाई और झाई की परछाई दर्शे, लखे कबीरा साईं। तो उन्होंने इस तरीके की जो बात कही है वो बड़ी विचित्र और विलक्षण है, जिसको कि थोड़ा कभी कभी समझ से परे हो जाती कि आत्म से परमात्म दर्शे या आत्म में परमात्म, वो एकदम करेक्ट मेरी भी चीज समझ में थोड़ी सी बाहर है उससे। और समझने वाली बात तो आपने अभी जी समझाई दी है, तो मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ा सा प्रकाश डले। ये दोहा बड़ा मार्मिक तो है कि उसमें कुछ लखने वाली जो बात आ रही है वो किस तरीके से उन्होंने उस पीरियड में समझाया होगा। तो आज के प्रवेश में हम इसको समझें तो किस तरीके से इसका एक सेंस निकलेगा कि जो है इसका थोड़ा मार्गदर्शन हमें इस तरीके का मिल पाएगा इस रहस्य का, कि कुछ तो है उसमें जो कहा है उन्होंने बड़े सहज में। थोड़ा सा आप इसको। पूरा दोहा दोबारा से बताएंगे? आत्म में परमात्म हाँ, दर्शे। जी जी। और परमात्म की झाई और झाई की परछाई दर से लखे कबीरा साईं। तो कबीर साहब बहुत सुंदर रूप से कहते होंगे। क्या अर्थ है वो मैं नहीं जान सकता, पर जो कहा गया है वो ऐसा लग रहा है कि आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म की छाई। जी और जी। छाई में क्या कहा परछाई, दूसरे दूसरे? पर झाई में परछाई दर से लखे कबीरा साईं। जी जी जी। तो उनका इस बात का जो मर्म है वो इतना ही है कि आत्म और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। जैसे कि आत्म में परमात्म दर्शे, जैसे दूसरी जगह उन्होंने कहा है कि बूंद समाई सागर में जाने हैं हर कोई, सागर समाया बूंद में जाने बिरला कोई। तो वही यही बात शायद वो अलग तरीके से कह रहे हैं कि हम समझते हैं कि परमात्मा अलग है, मैं अलग हूं और मैं परमात्मा को प्राप्त करूंगा। पर वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, सागर जो है वो बूंद में समाई है, परमात्मा जो है वो आत्मा में है। वो क्या, इसका अर्थ क्या है कि वो दो नहीं है, नहीं तो फिर कुछ बात बनती नहीं ना। फिर आगे हाँ जी। कहते हैं कि परमात्मा जो छाई, और छाई जो है परछाई है, हम्म। लाखे कबीर साहब इसी हाँ को कहते हैं कि यही उसका लक्षण है कि जो परछाई है, जो ये प्रकृति है और जो उसका आधार है, वो साई है, मतलब वही सत्य है। साई जब वो कहते हैं, वो होश की तरफ उनकी उनकी इशारा होता है। तो वो होश है, वो सूरत है, जी वो जो ध्यान है जिसमें वो ये बात प्रकट होती है कि आत्मा परमात्मा, छाई परछाई, साई और लक्षण अलग अलग नहीं है। और ये बात अगर बुद्धि से समझेंगे तो फिर गोलमोल हो जाएगा। उसका अगर तत्व समझा और उतरा तो वो दोनों घटनाएं एक साथ घटती हैं, अलग अलग समय में नहीं घटती। कि शब्द में सूरत समाई, शब्द और उसकी जो सुरती है, उसका जो मर्म है, उसका जो ध्यान है, वो एक साथ समा गया आत्मा परमात्मा में, साई परछाई में, और जो लक्षण है वो विलक्षण में एक साथ समा गया। वो तभी संभव है जब प्रज्ञा है, जब बुद्धि समर्पित है। यहां तक बुद्धि ला सकती है, पर इसके आगे बुद्धि का कोई उपयोग नहीं है। शायद ये स्पष्ट हो पाया कमलेश जी। जी जी, बिल्कुल स्पष्ट हुआ है ये चीज। अब अश्विन जी, जी जितना जिस सत्संग के दौरान जो बातें होती हैं, बहुत ही गूढ़ रहस्य इसमें क्लियर हो जाते हैं। और मानो परमात्मा बिल्कुल पास में ही नजदीक है, उसको जानने की फिर कुछ शब्द नहीं रहते जो जिससे कि कोई वर्णन या कुछ कहा जाए, वो फिर बुद्धि का विषय उसमें चला जाएगा। बड़ा
शांत और ठहराव, एक बहुत ही आनंद की एक अनुभूति महसूस, अनुभूति भी शब्द जो है वो बाद में ही आया, पता चलता है। लेकिन इस दौरान जो होता है पूरी की पूर्ति एक सार्थकता और उसकी व्यापकता भी एक महसूस कहना चाहिए होती है, कि बहुत ही अच्छा लगता है कि इसमें जो खुल रहे हैं परतें वो बहुत जरूरी था, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा धरातल नहीं देखा था मैंने अपने जीवन में। गुरु बहुत देखे और उनको समझने की कोशिश करी, तो एक कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट रहता था वहां पर फिक्स हो जाते थे, बस वो उसके ही दौरान उनके ही चलावे पर, या उन्होंने जो कह दिया उसको ही मनमाना जो सत्य था, इंद्रियों मन से जो पढ़ाए स्मृतियों में जो डाला गया, बस वो उसके ऊपर उबर नहीं पाते थे। इससे जैसे परे वाली बात होती है ना, कहन थकन, जहां पर वो एकदम निशब्द हो जाता है, तो वो चीज जो है वो अभी इसमें पूरी की पूरी 100% क्लियर ही रहती है। जो शब्दों का अर्थ और भेद था वहां पर, बहुत से जिनको हम भगत कहें या साधक हैं जो लगे हुए थे, तो ये शब्द बहुत ही गूढ़ रहस्य थे। आज वो समझ और जानकारी, ये सभी चीजों का भी क्लियर हो गया कि कौन जानता है, जानने वाला कौन है, दृश्य और दृष्टा। तो ये सब एक एक परत है, जब समाप्त हो जाती है उसकी वो इच्छाएं क्लियर हो जाती है कि हाँ भाई इसमें कहीं उलझने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो एक आत्म ज्ञान की तरफ उसका एक ठहराव रहता है कि हाँ वो होश में है, कुछ इस तरीके से जानकारी में बहुत ही एक ठहराव ही कहना, मैं तो ठहराव कहूंगा, बहुत अच्छा महसूस होता है उसमें। और मैं चूंकि बाहर गया था तो थोड़ा 15 मिनट लेट भी हो गया था जुड़ने में, और ग्वालियर से लौट कर करके आया तो लेट हो गया थोड़ा उठने में। तो मेरे को सोचा कि कल मैं रात में देख रहा था, तो मैंने सोचा कभी कभी ऐसा होता है समझिए कि मेरा पूरा जो सुरती कहना चाहिए ध्यान वो इसमें लगा रहता है कि कभी ये सत्संग हमारा स्टार्ट होगा, तो इसमें बहुत अच्छे रहस्यों का एक विचार विमर्श सत्संग के दौरान जो कुछ होते हैं वो उसको बस वो बहुत ही आ, हर बंधन से, जो बंधन में बंध रहे हैं उनसे तोड़ने वाली बात आती है इसमें। मतलब निर्बंधन जो चीज है वो इस दौरान में रहता है, क्योंकि शब्दों से ही तो बंध रहा है मन बुद्धि, ये सब शब्दों के फेर में आकर करके, और उसमें एक जुड़ाव होता रहता है। जब निर्बंधन जो बात वार्तालाप के दौरान होता है बहुत ही अच्छा लगता है, तो बहुत समझ में आया। और बहुत बहुत सभी को, सत्संग भाइयों को नमस्कार, प्रणाम, और अच्छा लगा। अश्विनी जी आपकी आवाज ऐसा लगता है सूरत में समा गई हो, कुछ कभी कभी इस तरीके का मेरे को एहसास होता है, इसलिए मेरे आ, चलता रहता है कि कुछ कोई तो परमात्मा के स्वरूप में इसमें ऐसी कोई उतारने वाली चीज है। चलो मेरे को तो कम से कम अभी मैं इसको, मैं शब्द का जो इस्तेमाल कहूंगा तो फिर वो उसमें मन बुद्धि और वो सब आ ही जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो होश में लाने वाली बात है वो सत्संग के दौरान ही बहुत अच्छा लगता हैगा। तो इसके लिए सभी को नमस्कार, और किसी का हो तो फिर आगे आप बात को बढ़ें, जो भी है। नमस्कार। नमस्कार। नहीं, आपने सही कहा कि सत्संग में या सानिध्य में वो और सुलभ तरीके से प्रकाशित होता है, पर उस पर भी निर्भरता नहीं होनी चाहिए। ये भी थोड़ा जान ले साथ साथ कि किसी भी चीज पे निर्भरता, चाहे वो सत्संग ही क्यों ना हो, वो उचित नहीं है। क्योंकि एक बार वो दिख गया फिर बात वहां समाप्त हो गई। जी फिर वो केवल उसी समय प्रकट होगी जब सत्संग हो रहा है, तो फिर वो फिर बात, पूरी बात समझ में नहीं आई। वो तो हर जी जगह हर समय प्रकट है। जी हर जी बिल्कुल हर हर सत्य हर है।
शब्द में सूरत समाई। तो शब्द यानी वो नहीं शब्द जो सत्संग में कहे गए। शब्द यानी वो शब्द का आधार जो मौन है, उस शब्द का आधार जो आकाश है, उस आकाश का आधार जो सत्य है, उसमें वो सूरत समाई है, उसमें वो ध्यान लगा हुआ है। तो फिर चंडाल में और देव में, देवता में भेद नहीं होता। ऐसे संत हैं जो फिर उनके लिए भेद नहीं है चंडाल में और देव में। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सुंदर, पर उसमें आश्रित मत होइए, चाहे वो नहीं, बहुत बड़ा सत्संग। सत्य है। जी जी अश्विन जी, लेकिन थोड़ा सा जो बात थी अंदर, दिल के अंदर जो जो थी, वो मैंने इसको रखी है कि बहुत सी स्मृतियां रही होंगी जो अपना हल्का सा प्रभाव डाल रही होंगी, एक लकीर खींच रही होंगी, जो एक तरीके से डिस्क्राइब करना, मतलब एक पार्ट वाली मन वाली बात होगी कि वो दोनों चीजों को अलग अलग करने में आज भी कुछ ऐसा डाला। इसलिए इस चीज को कहा कि इस दौरान वो सभी चीजें समाप्त हो जाती हैं। ये बात सत्य है कि वो हर क्षण, वो उस समय में उसको जैसे ही किया तो फिर वो लकीर ही खिंच जाती है। ये बात सत्य है कि समय की परिधि में जैसे ही लिया, मन की परिधि में उमर ने उसको डिवाइड किया, बंटवारा किया उसका, तो फिर वो बुद्धि और वो पार्ट अलग अलग हो जाता है। फिर वहां पर द्वैत ही खड़ा पाएंगे। और जो अद्वैत की आपकी जो उधर की तरफ जाने की बात है, वहां निशब्द हो जाता है। फिर वो नजर आता है, फिर दूसरी चीज कुछ और ही होता नहीं है, और कहना ही शब्द फिर नहीं रहता। फिर एक तरीके से जो आपने कहा मौन, और वो वास्तविकता, स्पष्टता, वो वहीं पर सहजता नजर आती हैगी। ये बात बिल्कुल सत्य है। आपने कहा कि जी आश्रित जो चीज है, तो आश्रित मतलब उंगली पकड़ करके उसको आगे को चलना, और जब वो सहज में ही है, आपने उसको पूरी तरीके से वो जानकारी या जानना, तो फिर वही बुद्धि का विषय हो गया। फिर वहां से फिर एक नया कुछ और एक कुछ चीज उभर करके सामने आएगी कि फिर इसका भी सांत्वना दो, इसको भी। तो ये बात सत्य है कि जब वो है तो और कुछ रहती हैं। अश्विन जी कुछ ऐसी पड़ी होंगी कई 50 साल से, जो दिल के अंदर कुछ चीज ऐसी स्मृतियों में जो सामने आकर के वो पूरी तरीके से, वो एक तरीके से खत्म, धीरे 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 सब होता जा रहा है शांत। तो इस दौरान तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता तो है कि जी जी बहुत शुभ है जो आप कह रहे हैं। तो जी इसी के साथ रहे कि वो जी जीवन क्या है जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, वो जी देखना क्या है जिसमें कोई देखने वाला नहीं है। एक और प्रश्न है संजीव का कि अज्ञात भय से कैसे निपटे। भय तो हमेशा अज्ञात का ही होता है, पर अगर दृष्टि उस तरफ चली जाए कि कौन है जिसको भय हो रहा है, तो फिर वो अज्ञात हो या ज्ञात हो, दोनों हट जाएंगे। तो अज्ञेय, अज्ञेय मतलब जिसको जाना ही नहीं जा सकता, उस तरफ दृष्टि है तो वो ज्ञात और अज्ञात दोनों उसमें विसर्जित है। तो वहां भय हो रहा है, उसके कारण की तरफ नहीं देख करके किसको भय हो रहा है, उस तरफ दृष्टि होगी तो वो अज्ञेय की तरफ गति हो जाती है। तो आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। और बीच में भी यदि किसी का कोई टिप्पणी है, सुझाव है, प्रश्न है, तो वो साझा कर सकते हैं और अगले सत्संग में उसको फिर बात करी जा सकती है। और ये एक संवाद है, इसमें यहाँ फिर से मैं बार बार कहा जाता है कि यहाँ कोई गुरु नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है। जो सिखाने वाला है वो खुद सीख रहा है। तो ऐसा कोई है ही नहीं जो सिखाया जा रहा है, सिखा सकता है कुछ, बस जो दिख रहा है वो बताया जा रहा है। उसमें अगर कोई त्रुटि है तो कोई मित्र उसको दूर कर सकता है कि ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा दिखता है। तो फिर वो बहुत सुंदर तरीके से साथ साथ हम एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।